अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं डॉक्टर उमैर और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो है ऑल न्यू होंडा सिटी। पाकिस्तान में ये गाड़ी लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, जबकि ग्लोबली ये गाड़ी 2014 में लॉन्च की गई और 2019 तक कंटिन्यू रही। ये होंडा सिटी का 6th जनरेशन है एंड ग्लोबली अब 7th जनरेशन चल रहा है। अगर हम गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो गाड़ी का जो फ्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुकिंग है और ये 2019 का जो फेस लिफ्ट आया था ये वो वाला वर्जन है जिसका बम्पर्स और ग्रिल जो हैं फेस लिफ्टेड थे। अब आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्लीक और ख़ूबसूरत हैं और ये हैलोजन हेडलाइट्स हैं, ये एलईडी नहीं है मगर इसमें एलईडी डीआरएल्स हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रोम बार टाइप ग्रिल है जो कि दोनों लाइट्स को कनेक्ट करती है। होंडा का बड़ा लोगो है, नीचे हनीकॉम ग्रिल है। उसके अलावा जो इसका बम्पर है वो काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग है और उसके अंदर इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स हैं और अगेन रेडिएटर को कूल करने के लिए हनीकॉम मैश पैटर्न के नीचे ये थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है ताकि रेडिएटर को कूल कर सकें। अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आएँ तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको 15 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसका जो टायर साइज़ है वो 175 है। साइड पे आपको एक डीप वेस्ट लाइन मिलेगी जो कि बैक तक कंटिन्यू करती है गाड़ी के, जो कि इसको काफ़ी एक एग्रेसिव लुक देती है। क्रोम हैंडल्स हैं, स्मार्ट एंट्री है, बिग साइज्ड विंग मिरर्स हैं, रेन वाइजर्स हैं फैक्ट्री फिटेड। उसके अलावा एक कैरेक्टर लाइन कंटिन्यू होती है ऑल द वे बैक टू द बूट। अगर हम गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंट इसका फीचर है वो इसकी लार्ज टेल लैंप्स हैं। ये हैलोजन लैंप्स हैं। उसके अलावा इसका जो बैक है वो काफ़ी बल्की है। इसका जो बम्पर है उसमें एक डिफ्यूज़र टाइप एरिया है जहाँ पे हनीकॉम मैश पैटर्न कंटिन्यू किया गया है लाइक द फ्रंट। यहाँ पर आपको एक इसका रिवर्सिंग कैमरा भी मिलेगा। गाड़ी को बूट को खोलते हैं और देखते हैं कितनी स्पेस है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दैट द बूट इज़ वेरी ह्यूज। ये अपनी क्लास में सबसे बड़ी है। 500 प्लस लीटर्स इसके अंदर स्पेस है और एक काफ़ी सी सेगमेंट सेडान से भी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है। आपको फुल साइज स्पेयर व्हील मिलेगा। उसके अलावा आपके पास NVH इंसुलेशन के लिए आपको यहाँ पे पैड दिया गया है। तो अगर हम गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर की बात करें तो ऑल्दो ये काफ़ी स्पोर्टी है और अगर हम B सेगमेंट सेडान्स की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एक स्पोर्टी डिज़ाइन कैरेक्टर है फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक और गाड़ी साइड से भी काफ़ी स्पोर्टी लगती है। अब हम गाड़ी की सबसे पहले बैक स्पेस देखते हैं इंटीरियर में कैसी है। तो सबसे पहले आप देखें डोर्स आर वेरी वाइड ओपनिंग, 80 डिग्री से ज़्यादा इसका एंगल है और इसमें एंट्री एक्सट्रीमली इजी है। कोई बहुत अगर टॉल बंदा भी होगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके अलावा इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम नज़र आ रहा है और फुट रूम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ी के अंदर रेयर एयर वेंट्स है जो कि बहुत अच्छी बात है। हेडरूम भी ठीक है, अगर थोड़ा लंबा बंदा होगा तो उसे शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ग्रैब हैंडल मिलेगा आपको पीछे, सेंटर आर्मरेस्ट है। ओवरऑल इसकी जो स्पेस है मेरे ख्याल से ये B सेगमेंट सेडान्स में सबसे ज़्यादा है और आई थिंक नहीं बल्कि आई एम श्योर कि काफ़ी C सेगमेंट सेडान से भी ज़्यादा इसके अंदर लेग रूम है। पीछे तो ये गाड़ी 2 पैसेंजर्स आराम से इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और एक स्मॉल जर्नीज़ के लिए भी एक बंदा ट्रैवल कर सकता है और पीछे से गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर कैसा है। तो गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री है। अब पुश ऑफ अ बटन से गाड़ी को अनलॉक करते हैं और एंटर हो सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपको एक एयरी फीलिंग आती है। एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम है, हेड रूम है, चौड़ाई में भी गाड़ी जो है वो ठीक ठाक है और आपको एक ओपननेस आती है। काफ़ी बड़ी इसकी विंड स्क्रीन है और ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी है कि इसके अंदर ड्राइवर हाइट एडजस्टर भी है और आपके पास टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। तो एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन आप ले सकते हैं जो कि आपको सारी B सेगमेंट सेडान्स में नहीं मिलती। और अब इसके इंटीरियर की अगर हम बात करें तो डोर कार्ड्स जो हैं इसके वो थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक हैं। यहाँ पर क्रोम हैंडल है, अच्छी क्वालिटी का है। ड्राइवर साइड विंडो जो है 1 टच अप एंड डाउन है। उसके अलावा राइट साइड पर इकॉन का बटन है, रिट्रैक्टेबल ऑन एंड ऑफ का बटन है साइड मिरर्स का। यहाँ से आप ऑटो जो है रिट्रैक्टेबल सिस्टम को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये इतना छोटा साइज़ का नहीं है, थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर आपके पास नेसेसरी चीज़ें हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं और क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के ऑप्शंस हैं। उसके अलावा गाड़ी के मीटर पे आते हैं तो ये होंडा BRV के मीटर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। आपके पास सेंटर में जो है वो स्पीडोमीटर है
लेफ़्ट पे आपके पास टैकोमीटर है। उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास इंस्टेंटेनियस फ्यूल एवरेज है, करंट फ्यूल एवरेज है, ट्रिप्स हैं, टेम्परेचर है, फ्यूल है, ये सारी आपके पास जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आ रही होती है। कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। उसके अलावा गाड़ी के सेंटर में एक 9 इंच का मल्टीमीडिया सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड है और वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी यूज़ेबल है और स्मूथ है, और इस कैटेगरी की गाड़ी के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है ये, इसलिए इसमें पुश स्टार्ट है विद स्मार्ट एंट्री। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के इंटीरियर की वो ये है कि ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, और ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है होंडा वेज़ल और होंडा ग्रेस और होंडा फिट को, क्योंकि ये गाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है सारी, होंडा फिट भी, होंडा वेज़ल भी और होंडा ग्रेस भी। और जो होंडा सिटी है वो ऑब्वियसली नॉन हाइब्रिड वर्जन है, मगर प्लेटफॉर्म इनका सेम है, तो इसके अंदर उसी तरह दिया हुआ है। यहाँ पर एक आपके पास पावर सॉकेट है, USB पॉकेट कोई नहीं है, USB पोर्ट कोई नहीं है। 2 कप होल्डर्स इधर हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। 2 कार्ड्स में आपके पास अच्छे कप होल्डर्स हैं, दोनों तरफ आपके पास स्पेस है। सेंटर में CVT ट्रांसमिशन का शिफ्टर, मैनुअल हैंड ब्रेक, एंड देन यू हैव सेंटर कंसोल जो कि ठीक है, कोई इतना ज़्यादा डीप नहीं है। जो मटेरियल क्वालिटी है, ऑल्दो इट इज़ हार्ड प्लास्टिक बट फिट एंड फिनिश इसकी एडिक्वेट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास गन मेटल एक्सेंट्स हैं। जो सनवाइजर्स हैं सॉफ्ट हैं, क्वालिटी इज़ नॉट बैड, इट्स प्रीटी ओके। उसके अंदर मिरर है, ड्राइवर साइड मिरर है। इस कैटेगरी की गाड़ी में ये वेल इक्विप्ड है गाड़ी। इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, इसका मल्टीमीडिया स्क्रीन भी ठीक है। मीटर इसका बस ठीक है, आई थिंक अगर मैं टोयोटा यारिस से कंपेयर करूं तो यारिस का इससे अच्छा मीटर है। उसके अंदर मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, सेंटर में MID डिस्प्ले है, और जो गाड़ी का डिज़ाइन है वो 5th जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा मिलता है इंटीरियर का, मगर ये है कि थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, और आज के डे एंड एज में भी इट डजंट लुक डेटेड, काफ़ी ठीक ठाक इसका डिज़ाइन है। अब गाड़ी के इंटीरियर की बात तो हो गई, नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 118 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब ये जो फिगर्स हैं क्लास लीडिंग है B सेगमेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। टॉर्क फिगर्स जो हैं वो कंपेरेबल हैं एल्सविन के और यारिस के, बट इसका जो हॉर्स पावर है वो सबसे ज़्यादा है, और हॉर्स पावर की जो रेंज है वो 4500 RPM के बाद सबसे ज़्यादा आती है। इस इंजन को कपल किया गया है होंडा के CVT ट्रांसमिशन से, जो कि एक काफ़ी रिफाइंड ट्रांसमिशन है, और इसकी जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी सीमलेस है। इस ट्रांसमिशन की ख़ास बात यह है कि इसकी जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा लीनियर है, तो लो एंड से भी बहुत स्मूथली उठती है, और उसके बाद अगर आप जब एक्सेलरेट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है। इस ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास स्पोर्ट मोड भी है, तो जैसे आप स्पोर्ट मोड में शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी का रिस्पांस काफ़ी बेहतर हो जाता है, और इसकी जो शिफ्टिंग है वो एक नॉर्मल ट्रांसमिशन की तरह मिमिक करने की कोशिश की है होंडा ने CVT का ड्रोन इफेक्ट ख़त्म करने के लिए, वरना CVT के जो ड्रोन होता है, जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर इन्होंने वर्चुअल गियर्स डाले हैं 5, और उसकी शिफ्टिंग बिल्कुल एक नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह है। तो ऑल इन ऑल इसकी जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी अच्छी है, और लास्ट जनरेशन सिटी से जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसकी ड्राइव में, उसकी वजह ये ट्रांसमिशन है, और गाड़ी जो है इंस्टेंटेनियसली पिक लेती है और उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंजन की जो आवाज़ है वो काफ़ी स्पोर्टी है, अगर आप उसको रेव करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टी साउंड आती है। अच्छा, जब हम बम्प से उतरें तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट जनरेशन की सिटी थी वो काफ़ी स्टिफ थी, तो इस गाड़ी में आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो जो सिटी के साथ एक जो हार्डनेस या स्टिफनेस का जो स्टिग्मा था वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी इस तरह ट्यून की गई है कि ये थोड़ी सी कंफर्ट के लिए ट्यून की गई है। इसलिए इस गाड़ी की जो रोड की जो फील है, उसकी जो जिसे कहते हैं ना रोड ग्रिप, वो मुझे थोड़ी सी कम लगती है। अब इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले कि ये गाड़ी जो है अब तकरीबन 30,000 चल गई है, और ये जनरल के टायर्स पे है, तो जनरल के टायर्स की इतनी लाइफ नहीं होती, तो इसलिए एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा ये कि इसके टायर का साइज़ बहुत छोटा है। ये गाड़ी कम से कम वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो ये 16 इंच के व्हील्स के ऊपर होती, और थोड़े से चौड़े टायर हों तो ये ग्रिप देगी। इसलिए इसके टायर थोड़े छोटे हैं, थोड़े चल भी गए हैं, जनरल के हैं, तो इसलिए आई थिंक अभी इतना फेयर नहीं होगा कि इस गाड़ी को मैं क्रिटिसाइज़ करूँ। राइड हाइट थोड़ी बढ़ाई है इन्होंने पीछे से,
उस वजह उन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस के लिए बढ़ाई है ये राइड हाइट। इस वजह से गाड़ी जो है वो थोड़ी सी मुझे फील होता है कि उसके अंदर बॉडी रोल आ गया है। अब मैं इसको लेन चेंज करता हूँ तो मुझे स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स इतना डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिले है लेन चेंज के अंदर। उसकी वजह यही है कि इसकी जो राइड हाइट है इसकी जो ऑफिशियल इंजीनियरिंग हाइट से थोड़ी ज़्यादा है, और जब आप गाड़ी की ऑफिशियल इंजीनियरिंग हाइट्स को या उसके एरोडायनामिक्स को या उसके ड्रैग कोएफिशिएंट को छेड़ते हैं तो ऑब्वियसली उसकी राइड एंड हैंडलिंग वो नहीं रहती। अब ये पाकिस्तान की सड़कों के लिए उन्होंने होंडा एटलस को ही करना पड़ा क्योंकि हमारे पास स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी बड़े आते हैं। तो पिछली सिटी जो थी वो काफ़ी नीचे लगती थी, तो उन्होंने इस कंप्लेंट को ख़त्म करने के लिए इसकी राइड हाइट थोड़ी बढ़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान में फैमिली जो होती है उसका साइज़ बड़ा होता है, आपने लगेज भी कैरी करनी होती है, तो इसलिए इसकी एक वजह ये है कि ये गाड़ी को इन्होंने राइड हाइट बढ़ाई है। तो अगर हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले सिटी के अंदर 2 एयरबैग्स हैं, दोनों फ्रंट पे हैं। उसके बाद आपके पास आइसोफिक्स पॉइंट्स हैं फॉर कैरिंग इन्फेंट्स। तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता, सही है, तो ये बात आप याद रखें कि आप इसको बहुत हाई स्पीड के ऊपर कॉर्नर नहीं करेंगे। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ABS ब्रेक्स हैं, और जो ABS ब्रेक्स हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बिल्कुल भी स्पॉन्जी ब्रेक्स नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर ट्रैवल नहीं है। जितना आपको ब्रेकिंग रिस्पॉन्स चाहिए होता है उतना ये फ़ौरन पेडल पे आप प्रेस करते हैं और आपको देती है। आप कॉन्फिडेंट हैं इस गाड़ी की ब्रेकिंग में। ये हमेशा से एक होंडा सिटी या होंडा की राइड एंड हैंडलिंग का हॉलमार्क है कि उनका स्टीयरिंग और उनकी ब्रेकिंग वो टॉप नॉच होती है। अब हम आते हैं इस गाड़ी की राइड क्वालिटी के ऊपर। राइड क्वालिटी के ऊपर मैं आऊँ तो इस कैटेगरी के अंदर अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ गया। जो टोयोटा यारिस है उसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, एक साउंडलेस गाड़ी है और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी चलती है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, उसका जो NVH लेवल्स हैं, नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस, वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हैं। उसके अलावा आपके पास चैंगन ओल्सविन है, और ओल्सविन भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हिट चल रही है और उसकी भी जो ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब होंडा सिटी जिसे कहते हैं ना कि B सेगमेंट का जो पाइनियर है, अब उसको टफ मुकाबला आ गया। 97 में जब ये पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो उस वक्त ही किंग थी ये गाड़ी, इसका कोई मुकाबला नहीं था। टोयोटा करोला जो थी वो 1.3 वर्जन्स के अंदर XLI और GLI में इसके साथ मुकाबला कर रही थी, मगर हमेशा वो थोड़ी अंडर पावर्ड होती थी, इसलिए जो है यंगस्टर जो थे इतना ज़्यादा से पसंद नहीं करते थे। तो सिटी अनडिस्प्यूटेड किंग थी। अब क्योंकि सिटी में काफ़ी ज़्यादा मुकाबला आ गया है तो अब कंपैरिजन बनता है इसका। तो राइड क्वालिटी जो है वो मैं कहूँगा कि बस ठीक है इस गाड़ी की, इट इज़ गुड, बट सबसे बड़ा मुझे इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है, वो ये लगता है कि इस गाड़ी में रोड नॉइज़ बहुत आती है, जो टायर्स की नॉइज़ है। थोड़ा सा अगर नीचे इंसुलेशन दे दी जाती, B सेगमेंट गाड़ियों में इन्होंने किसी में भी कोई नीचे से इंसुलेट नहीं किया हुआ गाड़ियों को, तो अगर वहाँ से इंसुलेट कर देते तो मेरा ख्याल है इसकी रोड नॉइज़ कम हो जाती। बट उसके अलावा इस गाड़ी में आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि विंड नॉइज़ नहीं आती। मैंने इस गाड़ी को 120 तक चलाया है, 130 पे भी चलाया है, और इसमें विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ऑल्दो इसके विंग मिरर्स, जो साइड मिरर्स हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, मगर उसमें से कोई हवा की आवाज़ या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती, जो कि अच्छी बात है। और पैसेंजर्स भी रिपोर्ट करते हैं कि कंफर्टेबल ड्राइव है, ख़ासकर जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं वो बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको तो एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम भी मिलता है, रेयर AC वेंट्स भी मिलते हैं, और गाड़ी में आपको कंफर्ट भी मिलती है। उसके अलावा गाड़ी की जो सीट्स हैं उनकी जो पैडिंग है और जो कुशनिंग है वो 5th जनरेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, और उस वजह से गाड़ी की जो कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, होंडा की एक और चीज़, अब ये जो शैसी है जिसके ऊपर ये गाड़ी बनी हुई है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का नाम है उसे कहता है होंडा एस टेक्नोलॉजी। अब ये जो एस टेक्नोलॉजी है इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि गाड़ी की जो सारी शैसी है वो उसके अंदर मल्टीपल क्रम्पल जोन्स हैं। तो खुदा न ख्वास्ता अब ये B सेगमेंट गाड़ी है, इसका एक्सीडेंट होता है किसी D सेगमेंट गाड़ी से या कोई बड़ी SUV से, तो हमेशा यही लॉ ऑफ फिज़िक्स है कि अगर एक बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को हिट करेगी तो छोटी चीज़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। मगर होंडा का क्लेम है कि इनकी जो शैसी है अगर इसको कोई बड़ी गाड़ी भी हिट करती है तो उसका जो इम्पैक्ट का जो ट्रांसफ़र है वो स्ट्रेट आने की बजाय वो साइड्स पे, नीचे से और ऊपर से गाड़ी के ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसके अंदर मिनिमम इम्पैक्ट आएगा ताकि आपको कोई फ़िज़िकल डैमेज ना आए। ऑल इन ऑल इस गाड़ी को मैंने शहर में चलाया है, इसको मैंने हाईवे पे भी चलाया है, और मुझे इस गाड़ी का जो ओवरऑल
फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी अच्छी मिली है। मैंने इस गाड़ी को अभी लिटरली काफ़ी ज़्यादा पुश किया है और 11.6 अभी दे रही है, क्योंकि काफ़ी देर से आइडल भी कर रही थी। मगर अगर मैं इसको जब नॉर्मली चला रहा था तो ये 12 से लेके 13 के दरमियान शहर में मुझे एवरेज दे रही थी। रिंग रोड के ऊपर मैंने इस गाड़ी को काफ़ी चलाया और रिंग रोड के ऊपर ये गाड़ी मुझे 16 प्लस दे रही है। और इस वक्त जो है, इस वक्त तो सुबह का वक्त है तो इतनी गर्मी नहीं है, 33 है। मगर जैसे ही अभी 2-3 घंटे गुजरेंगे तो लाहौर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है और टेम्परेचर्स 48 तक गए हैं। तो 48 तक जाके भी इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इसका एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है एक तो ये। दूसरा है कि इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी इससे ज़्यादा नीचे नहीं आई। अब इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी भी काफ़ी अच्छी फ्यूल एवरेज है। अब जो सारी बी सेगमेंट सेडान्स हैं उनका जो सेलिंग पॉइंट यही होता है कि आपके पास वैल्यू फॉर मनी हो, आपका एसी अच्छा हो, उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो और आपके पास स्पेस हो। तो वैल्यू फॉर मनी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं रही, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। एज वी स्पीक आई थिंक इस गाड़ी की प्राइस अब काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त ये आई थिंक 32 से कम थी, तो अब तो काफ़ी सारी गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो आसमान को टच कर रही हैं। अगर मैं खाली इसे स्ट्रिक्टली बी सेगमेंट सेडान से कंपेयर करूँ और इसमें मैं प्रोटॉन सागा को भी ले आता हूँ, वो मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ए सेगमेंट सेडान है वो, मगर उसके अंदर हिल स्टार्ट असिस्ट है और उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है। यारिस के अंदर भी आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है और हिल स्टार्ट असिस्ट है। एल्सन में आपको वो नहीं मिलेगा, मगर एल्सन में आपको सनरूफ वगैरह मिलती है, DCT ट्रांसमिशन मिलती है। इसके अंदर आपके पास एक्टिव सेफ्टी फीचर्स नहीं है, मतलब कि हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल। तो मैं चाहूँगा कि होंडा जब अपना फेस लिफ्ट लाए तो इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। उसके अलावा जो है इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं वो ऑब्वियसली क्रूज़ कंट्रोल है, जो कि एल्सन में आपको मिलता है, यारिस में नहीं मिलता। हाइट एडजस्टमेंट है जो कि आपको दूसरी में नहीं मिलती है, इसके अंदर आपके पास हाइट एडजस्टमेंट है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। तो मिक्स एंड मैच है, किसी गाड़ी में आपको कुछ मिलेगा, किसी में कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो होंडा सिटी का बायर है वो एक ऐसा बायर है जो कि फ़ैमिली के लिए गाड़ी लेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी बूट सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी डिग्गी है इसकी। उसके बाद इसका जो इंटीरियर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, रियर पैसेंजर स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा इसका जो इंजन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और फ्यूल इकॉनमी इसकी काफ़ी डिसेंट है। फ्यूल इकॉनमी क्लास लीडिंग नहीं है बट डिसेंट फ्यूल इकॉनमी है। आई वुड विश के इस गाड़ी के अंदर आप लेदर स्टीयरिंग व्हील हो, क्योंकि अब हैचबैक जो आई है आपके पास बी सेगमेंट की सुजुकी स्विफ्ट, उसके अंदर आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है और उसका जो मीटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक इसमें मीटर को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल को ऐड कर दें, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट ऐड कर दें, और बस ये छोटी मोटी चीज़ें अगर होंडा इसमें ऐड कर दे तो आई थिंक ये गाड़ी एक अच्छा पैकेज है। हम ज़रा लॉन्च करते हैं गाड़ी को और फिर देखते हैं कि इसके 0 to 100 क्या है। तो ये था इसका 0 to 100। अब हम इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं और देखते हैं ब्रेक कैसी है इसकी। तो ब्रेकिंग इज़ रियली गुड। तो जी व्यूअर्स, ये था होंडा सिटी 6 जनरेशन का डिटेल रिव्यू। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और पाक व्हील्स के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 2 मिलियन तक जाना है इस साल तक इंशाल्लाह। और अगर आप न्यू होंडा सिटी लेना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं और वहाँ पे आपको सारी प्राइस, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में, ऑन रोड प्राइसेस के बारे में पता लगेगा। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।